नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। बागेश्वर धाम सरकार वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री चाहे जहां पर भी कथा कहने के लिए जाएं, कहीं न कहीं कंट्रोवर्सी खड़ा हो ही जाती है उनके चमत्कारों को लेकर के। बिहार में भी जब वो वहां पर गए तो 1 लाख 2 लाख नहीं, 10 लाख जनता वहां पर पहुंची उनके चमत्कारों को देखने के लिए। लेकिन आज मैं आप लोगों को ऐसे ही एक बाबा को के बारे में बताने जा रहा हूं। इनकी कहानी अगर आप सुनेंगे तो यकीनन जान लीजिए कि बागेश्वर धाम बाबा से भी कहीं चमत्कारी बाबा थे। ये ऐसे बाबा थे, प्रधानमंत्री की मौत को पहले ही बता दिया था। इन्होंने विश्वनाथ मंदिर में हुए चोरों को भी बता दिया था। इन्होंने एक दरोगा की गुमशुदा गाय के बारे में बता दिया कि ये गाय इस दिशा में इस जगह पर बैठी हुई थी। तो आइए आज की वीडियो में मैं आप लोगों को उन बाबा के द्वारा किए गए 4-5 चमत्कारों को बताने वाला हूं। ये चमत्कार ऐसे हैं जिसको सुन करके आप एक बार जरूर हैरान हो जाएंगे। इन बाबा का नाम राजेंद्र बाबा, जो एक पतिवाह थे, गोवर्धन पूजा देते हैं। आज भी वो जिंदा हैं। उनका जन्म स्थान या कहें तो बोदलपुर माना जाता है, नौगढ़ चंदौली में उनका घर है। पहला चमत्कार उनका विश्वनाथ मंदिर की चोरी हुई थी। तो उसमें जो चोर थे तो पूजा देते वक्त उन्होंने तीनों चोरों का नाम बता दिया था। ऐसा जानने के बाद उन जो चोर थे उन चोरों ने बाबा को गोली से मारने के लिए धमकी दे दी। अब कहीं दूसरे जगह उनका एक जगह और पूजा था, तो उन्होंने उनके जो कार्यकर्ता थे या बोल सकते हैं कि उनके जो समर्थक थे उनसे आग्रह किया कि मेरी जब तक मैं पूजा पर न बैठ जाऊं तब तक आप सभी हमारी रक्षा करिएगा। ऐसा बताया जाता है कि रात भर के लिए उनके जो सेवा में बहुत से लोगों ने उनकी रक्षा की और पूजा के दौरान उन्होंने बता भी दिया कि ये यहाँ बैठ कर के मुझे मारने आया था, ये इस जगह पर बैठ कर के मुझे मारने आया था। इसके बाद उन चोरों ने नतमस्तक कर दिया उनके सामने और माफ़ी भी मांगी थी। दूसरा चमत्कार बाबा की पानी की बरसात की थी। लगभग आज से 20 साल पहले पानी का बहुत 20 से लगभग 30 साल पहले पानी का बहुत सूखा पड़ा हुआ था, बरसात हो नहीं रही थी। ये हमारे गांव के बगल की बात है। संबंध में बरसात अच्छी होगी, सारी किसानों की मनोइच्छा प्राप्ति पूरी होगी। मदैनिया गांव ब्राह्मणों ने लिख भी लिया था। उन्होंने डेट बता दिया कि इस डेट को इतने बजे से इतना बज करके इतना मिनट पर बरसात होना स्टार्ट होगी। सभी लोग उनकी इन्हीं कथनों का इंतजार कर रहे थे। वह दिन आता है, सब लोग हताश निराश हो जाते हैं और वह टाइम का इंतजार करते हैं कि देखते हैं कि बाबा की कही हुई बातें सत्य निकलती हैं या ऐसे ही। रात को 12 बजते हैं और टाइम बताते हैं, जिस टाइम पर उसी समय से बूंदा बूंदी होना स्टार्ट होती है और सुबह सुबह होते होते चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है। और ऐसा भी बताया जाता है कि उस साल की औरतों ने नंगे वस्त्र होकर के खेती भी की थी, जिसे बोलते हैं हल चलाया था। यहाँ पर भी इन बाबा की बातें
सत्य हो जाती हैं। एक और कहानी इन बाबा के बारे में कि इन्होंने कच्चे घड़े में पूजा दे दिया था। कहीं ये बाबा गए हुए थे, इनके ही तरह एक और बाबा मिल गए, दोनों की शक्ति का प्रदर्शन होने लगा। दोनों बाबाओं ने अपना चमत्कार दिखाया और ये बोदलपुर के जो बाबा थे, इन्होंने, लोग बताते हैं कि कच्चे घड़े में पूजा दिया था। और दूसरे जो बाबा थे, उन्होंने पश्चिम दिशा की तरफ बह रही हवा को कुछ क्षण के लिए पूर्व की तरफ मोड़ दिया था। ऐसे भी चमत्कार इन बाबाओं ने किए थे। तीसरा चमत्कार गाय की चोरी, जहां से बाबा ने अपना चमत्कार दिखाना बंद कर दिया था। ये कहानी अगर आप सुनेंगे तो कहीं न कहीं आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर उन्होंने अपना चमत्कार अब ये बाबा जिंदा होते हुए क्यों नहीं दिखाते हैं। ये बात है नौगढ़ थाना की, जहाँ पर एक दरोगा साहब थे, उनकी गाय खो गई थी। वो बहुत चिंतित थे। उनके यहाँ एक दलाल था, बहुत चिंतित थे। तो उन्होंने कहा, वो दलाल ने, कि मेरा कोई मित्र है, नया लौंडा है, जो पूजा दिलाता है, आपकी गाय को बता देगा कि आपकी गाय कहाँ पर है। दरोगा साहब ने पुलिसकर्मियों को भेजा बाबा को थाने आने के लिए, लेकिन बाबा ने साफ इनकार कर दिया, मना कर दिया कि दरोगा साहब हैं, उनका काम है तो वो मेरे यहाँ आए, हम उनके यहाँ क्यों जाएंगे। दो बार उनका बात को इनकार करने के बाद वो जो दलाल था वो खुद ही उनके पास पहुंच गया, क्योंकि वो दलाल बाबा का खास मित्र था। जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो बताया जाता है कि वो बोले कि मैंने दरोगा साहब के वचनों को दो बार इनकार कर दिया है, कहीं वह मुझसे नाराज़ न हो जाएं। तो दलाल बोलते हैं कि मेरे मित्र हैं, आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर वो वहाँ पर जाते हैं और उन्होंने बता दिया कि आपकी गाय इस जंगल में बैठी है और वह एक बच्चा दी हुई है। गाय इस तरफ मुख करके अभी भी बैठी हुई है। वहाँ पर जाने के बाद गाय उसी रूप में दिखी और यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि वो जो बछड़ा है उसके माथे पर टीका है, और वैसा ही पाया गया। तो दरोगा साहब अपने एक्शन में आए और बोले बाबा को जेल भेजने के लिए, क्योंकि वो कि जो भी बातें थी वो सच साबित होती थी। उनके जेल भेजने का कारण था कि ये ऐसे डकैती भी करा सकते हैं। अब ये बाबा को उन्होंने बहुत ही धमकाया, चमकाया और बोल दिया अब के बाद ऐसा आप कभी भी नहीं करेंगे। और इसके बाद से बाबा ने ये चमत्कार दिखाना बंद कर दिया। एक कहानी प्रधानमंत्री की मौत का। ऐसा भी बताया जाता है कि कई बार बाबा ने कई जगह पूजा देते हुए इतना तक कह दिया था कि किसी बड़े नेता की मौत होने वाली है। और कई लोग ऐसा भी बताते हैं कि उन्होंने सीधे बता दिया था कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मौत होने वाली है। अब इसकी कहाँ तक सच्चाई है, इसके बारे में वो बाबा ही जाने। लेकिन ये जो कहानी है हमने आपको सुनाई है, ये कहानी सुन करके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बागेश्वर धाम वाले बाबा की चर्चा के बाद ये कहानी हमारे सामने आई, हमारे बगल में आई। अभी भी वो जो बाबा हैं वो जिंदा हैं और इनकी चमत्कार को बहुत से लोगों ने देखा भी होगा। कितने लोगों ने इन बाबा के चमत्कारों को देखा था, आप सभी के लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। अपनी राय आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। और ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। और ऐसे ही कहानी चमत्कारों को देखने के लिए, देश दुनिया की खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा।
जय हिंद।